आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे आप पसंद करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र में बनता एक बहुत बड़ा योग, यदि ये योग आपके साथ बनता है तो चाहे कितनी भी अड़चने, विघ्न, बाधा क्यों ना उत्पन्न हो जाए आपकी मैरिज होने में, जिसे आप पसंद करते हैं उससे आपकी शादी हर हाल में होके रहेगी। तो ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ा योग बनता है इसको लेकर के, लव मैरिज होने का योग, प्रेम विवाह का एक बहुत बड़ा योग बनता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी कंडीशन बनती है। यदि ये कंडीशन आपके साथ बन जाती है तो पक्का मानिएगा जिसे आप पसंद करते हैं उससे आपकी शादी हर हाल में होके रहेगी। तो इस योग को कैसे देखते हैं, बहुत सरल आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं। अभी कुछ दिनों से सबसे ज्यादा पूछा गया था यह प्रश्न कि सर मैं किसी को प्रेम करता हूं या मैं किसी को प्रेम करती हूं, लेकिन वहां पर मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, या अलग अलग प्रकार के उनके समस्याएं थी कि वहां पर मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो कंडीशन मैं भी बताने वाला हूं इसको ठीक से देखिएगा। मैंने लाखों लोगों पर इसको आजमा करके देखा है, मैंने पूरा प्रॉपर रिसर्च करके इस पे देखा है कि लव मैरिज होने की बाउंड कंडीशन कौन सी बनती है। तो उसका मैं भी आपको जिक्र करने वाला हूं। यदि आपके पास अपनी कुंडली है तो आप कुंडली निकाल के रख लीजिए, जो लगन कुंडली होती है वो अपनी कुंडली निकाल के रख लीजिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप खुद पता कर लेंगे कि मेरी लव मैरिज होने का योग बनता है या नहीं बनता है। जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बिल्कुल सटीक जानकारियां लेकर के हमेशा आपके समक्ष में उपस्थित रहता हूं। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए विषय पर आते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो पावरफुल कंडीशन कैसे बनती है जिसमें लव मैरिज होने के लिए ग्रह बाउंड कंडीशन बना देता है। तो इसे जानने के लिए साइड में आप ये कुंडली देखिए, आपकी भी कुंडली का कुछ इसी तरीके का नक्शा बना हुआ होगा। फर्क इतना होगा कि इस कुंडली में जहां जिस खाने में जो ग्रह बैठे हुए हैं, जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं, ये आपकी कुंडली में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सिर्फ आप कुंडली का नक्शा समझिए, इसी तरीके का नक्शा बना हुआ होता है 12 खानों का, और 12 खानों में अलग अलग अंक लिखे हुए होते हैं, अपने हिसाब से ग्रह बैठे रहते हैं। तो देखिए इस कुंडली में, ये जो 12 खाने की कुंडली, इसमें कहीं पर भी यदि शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाए, शुक्र और चंद्रमा ये दोनों स्त्री कारक ग्रह होते हैं, प्रेम के, वासना के, प्रेम संबंध को सफलता तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इन दो ग्रहों के पास। यदि इस कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे, ध्यान रहे लेकिन उसके साथ राहु या शनि की प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी शुक्र और चंद्र के साथ राहु या शनि नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र और चंद्र एक साथ होते हैं तो पक्का मानिए आप जिसे पसंद करते हैं ना उससे आपका विवाह होके रहेगा, चाहे वहां पर कितनी भी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़े, अंततोगत्वा आपका प्रेम विवाह अवश्य होगा। तो चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कुंडली के खाने बने हुए हैं, अब इन खानों में कहीं पर भी शुक्र मंगल के साथ बैठे, देखिए शुक्र का जो इन्वायरमेंट है ना, ये प्रेम प्रसंग का इन्वायरमेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह को एक स्त्री कारक ग्रह कहा गया है, और प्रेम से संबंधित कोई भी विचार किया जाता है तो यानी प्रेम से रिलेटेड जो एनर्जी होती है, ऊर्जाएं होती है, वो शुक्र के एनवायरनमेंट में होती है। और शुक्र यदि मंगल के साथ कहीं पर भी बैठे, ध्यान रहे मंगल ब्लड का कारक ग्रह होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ब्लड होता है बॉडी का, उसमें शुक्र का प्रभाव सर्वाधिक हो गया। मान के चलिए मंगल शुक्र के साथ कहीं पर भी बैठ गया इन खानों में, पक्का मानिए मैंने लाखों कुंडलियों में यह आजमा करके देखा है, वहां पर प्रेम विवाह होने की पावरफुल कंडीशन बनती है, यानी प्रेम विवाह होकर के ही रहता है। तो ये बहुत आसान से दो तरीके थे, ये मैंने आपको बताया। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए थोड़ा सा कठिन आ जाता है वो स्टेप जानने का, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो प्रॉपर आप समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको, और थोड़ा सा अपना दिमाग अच्छे से लगाइए कि मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये कुंडली है, ठीक है, अब इस कुंडली में अलग अलग खाने में अलग अलग अंक लिखे हुए हैं। अब हमें इन कुंडली में जितने भी खाने हैं उसमें से 3 खानों से मतलब है, जिस खाने में 12 का अंक लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर,
जिस खाने में 4 का अंक लिखा हुआ है और जिस खाने में 6 का अंक लिखा हुआ है, इन 3 खानों में आपकी कुंडली में कोई भी अलग अंक लिखा हुआ होगा। ध्यान देना, 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। अब अंक के आधार पर उस भाव का स्वामी पता कर लेना। सपोज करिए अभी जो ये तीनों खाने मैंने बताए, इनमें 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक होगा तो आप पता कर लेना कि 12 जिस खाने में लिखा हुआ है उस भाव का स्वामी आपका कौन सा है। इस कुंडली में जहां 4 लिखा हुआ है उस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा है तो उसका स्वामी कौन सा है। और इस कुंडली में जहां 6 लिखा हुआ है उस खाने में 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक होगा, उसका स्वामी कौन सा है। कैसे पता करेंगे? 1 लिखा हुआ तो मंगल, 2 में शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में गुरु। ठीक है ना। इसके आधार पर, अंकों के आधार पर आप पता कर लेना कि इन भावों का स्वामी कौन कौन सा बना है मेरी कुंडली के आधार पर। अब इन तीनों भावों के स्वामी, जिन कुंडली, इस कुंडली में जहां पर 12 लिखा है इस भाव का स्वामी, जहां 4 लिखा हुआ है इस खाने का स्वामी, और मेरी कुंडली में जहां 6 लिखा हुआ है इसका स्वामी। ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली का अंक है, उसके आधार पर आपको स्वामी पता करना है। अब ये कुंडली में कहीं पर भी एक जगह बैठ गए ना तो पावरफुल 101% वो कंडीशन बनती है जो लव मैरिज करवाने के लिए बाउंड हो जाती है। प्रेम विवाह का एक बहुत ही पावरफुल योग गठित हो जाता है इस कंडीशन में। इसके आगे हम बात करें तो इस कुंडली में जहां पर 4 लिखा है इस खाने का स्वामी, और इस कुंडली में जहां 6 लिखा है इस खाने का स्वामी भी एक साथ युति कर ले, एक साथ कहीं पर भी कुंडली में बैठ जाए तो ये प्रेम विवाह होने की बहुत ही पावरफुल कंडीशन बनती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारे रूल्स हैं, नियम हैं, लेकिन ये जिन कंडीशन का मैंने जिक्र करके आपको बताया ना, ये मैंने काफी कुंडलियों में एप्लीकेबल करके देखा है। और यकीन मानिए ये मैंने लाखों कुंडलियों की रिसर्च है जो बहुत आसानी से आपके समक्ष रख दी है। हो सकता है इसकी उपयोगिता आपको महसूस हो, नहीं हो। किसी भी बुक्स में, किताबों में आप पढ़ेंगे ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। ये मैंने अपनी रिसर्च के आधार पर, मेरे विगत कई सालों का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने रखी, आप आजमा करके देख लेना। ये कंडीशंस आपके साथ बनती है तो प्रेम विवाह होने की 101% सटीक वो पावरफुल कंडीशन आती है, जिसमें कितनी भी अड़चनें आ जाएं, विघ्न बाधाएं आ जाएं, आपकी मैरिज होकर रहती है। और भी बहुत सारे कारण है प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है ये 3 ही कारण है। लव मैरिज योग देखने को बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र में नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। ये वो पावरफुल कंडीशन थी जिसको मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में आजमा करके देखा, तो मैंने आपके समक्ष इसको रखा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा आपके जीवन से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारियां लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।